खबर भदोई से। वुडवर्ड पब्लिक स्कूल के छात्र वैभव को डीएम ने किया सम्मानित। वुडवर्ड पब्लिक स्कूल भदोई में 10वीं के छात्र रहे वैभव पांडे ने 97% अंक हासिल कर स्कूल का सम्मान बढ़ाया है। बल्कि डीएम गौरांग राठी के हाथों सम्मानित होकर माता पिता के अरमानों को लक्ष्य देने में कसर नहीं छोड़ा। वैभव पांडे प्रमुख ओबीटी कालीन कंपनी प्रबंधन अधिकारी विनोद कुमार पांडे के होनहार पुत्र हैं। विनोद पांडे मूलतः रामपुर कोढ़ी भगवानपुर सिवान बिहार के निवासी हैं और कालीन कंपनी ओबीटी में कार्यरत होकर शादीपुर स्थित साईं आश्रम में रहते हैं। वैभव पांडे की माता नीता कुमारी ने कहा कि पुत्र वैभव ने वुडवर्ड पब्लिक स्कूल भदोई के टॉपर लिस्ट में स्थान लेकर अन्य छात्रों के आगे बढ़ने का मिसाल बना है। टॉपर वैभव पांडे ने इस सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों को देते हुए देश का सेवा का संकल्प लिया। ओबीटी कालीन कंपनी के प्रबंधक IB सिंह ने वैभव पांडे को पुरस्कृत कर आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा दी। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। आपके बेटे ने भदोही जनपद का नाम रोशन किया है 97% ला करके, जिसे जिला अधिकारी महोदय के द्वारा भी उसको पुरस्कृत किया गया, सम्मान मिला है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक बच्चे को तो माता पिता के नाम से जाना जाता है, ये तो वो बात है, लेकिन अगर एक बच्चे के नाम से माता पिता को जाना जाए तो ये बहुत गर्व की बात है। इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं है और इससे आगे मैं क्या बोलूँ। आपका बेटा है, आपको गर्व हो रहा है, तो पूरे भदोही जनपद को गर्व हो रहा है उस बच्चे पर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसको इस मंजिल तक पहुंचने में आपकी क्या प्रेरणा रही है और किस तरह की आपने उसको शिक्षा दिया और किस तरह से उसकी सेवा में आप लगी रहीं कि जिसके कारण कि वो बच्चा इस मंजिल तक पहुंच पाया। सर बस ये होता है कि अगर बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में तो बस आपको उनको केयर करना होता है। आप अगर केयर करते हैं, आपकी अगर गाइडेंस सही है तो बच्चे अच्छा करेंगे। बस उनको केयर करना होता है, समय के साथ देखना होता है, बाकी बच्चे कर लेते हैं। जिसके बच्चे आपके बच्चे की उम्र के हैं, जिनके बच्चे और इसके क्लास में पढ़ रहे हैं, जनपद के तमाम बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, तो उन माताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं जिनके बच्चे इस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? सर उनके लिए भी यही संदेश है कि हर बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़ें, उनका नाम रोशन करें। बस ये है कि अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बस उनको थोड़ा सा केयर करना होता है। अगर हम सही टाइम से उनको केयर करते हैं, उनको ध्यान देते हैं तो वो ज़रूर अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने अच्छा किया और मैं चाहूँगा कि और भी बच्चे अच्छा करें और इसके आगे इंटर में भी अच्छा करें, जिससे अभी तो इन्होंने भदोही जनपद का नाम रोशन किया, आगे देश में टॉप करें और अच्छा काम करें, देश की सेवा करें। इनको डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें अच्छे से। अपने बच्चे के इस मंजिल तक पहुंचने में आपका किस तरह का सहयोग रहा? मैं हमेशा इनके साथ लगा रहा, रोज़ इनसे फॉलोअप लेता रहा कि आज आपने क्या पढ़ा, इसमें क्या समझा, क्या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया उसको फिर से पढ़िए। अगर संभव होता तो मैं भी उनको पढ़ाता, जब भी समय मिलता था मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। बहुत सारे पिता हैं जो अपने बच्चे को इस मंजिल पर देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे मेरे जो गुरु हैं IB सिंह साहब, उन्होंने मुझे यही बताया है कि अगर पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो मैं उसी के बारे में कहूँगा कि अगर लड़का अच्छा है तो आपको धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़का बुरा हो गया तब अगर आपने धन संचय किया तो वो उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। धन की महत्ता नहीं होती। नहीं जी, धन्यवाद। मैं वुडवर्ड पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैंने CBSE क्लास 10th बोर्ड्स में 97% स्कोर किया है। ये लक्ष्य हासिल करने में आप प्रेरणा कहाँ से मिली और सबसे बड़ा स्रोत आप किसे मानते हैं? प्रेरणा जब मैं पहले स्कूल में था, छोटी क्लासेस में, तो हम लोग के स्कूल के जो टॉपर्स होते थे उनको मैम स्टेज पे बुला के अलग से उनको प्राइज़ देती थी और उनको मतलब ऐसे सम्मानित करते थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे भी एक दिन ऐसे स्टेज पर जाना है, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी ऐसा करूँ। और बाकी जो मुझे याद है, जहाँ तक प्रिपरेशन के टाइम्स पे, तो रात को जब मैं बैठ के पढ़ा करता था तो मेरी मम्मी थी, वो मुझे नींद ना आए तो इसलिए वो मेरे बगल में बैठा करती थी और बैठकर मैं जब प्रिपेयर करता था तो उस टाइम पे मुझे जगाए रखती थी और यहाँ तक कि मतलब जो भी चाय वगैरह या जो भी जगने के लिए ज़रूरी है वो सब भी दिया करती थी। और मेरे पापा जो थे उन्होंने खुद बहुत एक्सपीरियंस रखा है पढ़ाई का, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, बहुत सारी रिवीजन की ट्रिक्स बताई थी जिनसे मेरे बहुत हेल्प मिली। और उन्होंने मुझे ये भी एक चीज़ कही थी कि बेटा जब एग्ज़ाम देकर आना
तो एग्ज़ाम की जो वो होते क्वेश्चंस होते हैं उनके आते हैं आंसर कीज आते हैं यूट्यूब पे, उनको चेक मत करना। उसे चेक करने से तुमको डीमोटिवेशन हो सकती है और आगे के एग्ज़ाम से प्रॉब्लम हो सकती है। और शायद वही चीज़ थी जिसने मुझे उन चीज़ों से बचाया। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं अभी जो उन चीज़ों में फंस गए और शायद इसीलिए उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। तो उसके लिए मेरे पापा का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उस चीज़ में। और बाकी मेरी मम्मी ने तो पूरी तरह से मोरली मुझे सपोर्ट किया, और शायद अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज इतना स्कोर नहीं कर पाता। आगे के लिए क्या लक्ष्य है? आगे मेरा एम है नीट क्वालिफाई करना और एक डॉक्टर बन के नेशन को सर्व करना। Combination of your failures, your success moves one step towards you. So I learned that during the pre-boards I did not score like much good, and during the first pre-board also I was not above 90%. But I thought that it was failure for me. Not getting the passing marks was not the failure for me, and I changed the definition of failure for myself. And I thought that if I don't do this, then I won't be accepting myself to be passed out for what I thought of. So that is why I changed the definition of my failure, and that successfully worked for myself, and that is what kept me going and kept